हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर को जो कुमार गोलो सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना ने किसके साथ में संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? तो यूएसए के साथ में। तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है, ये भारत और यूएसए के मध्य शुरू हुआ है। क्रम के हिसाब से 15वें नंबर का है। होस्ट यूएसए का इडाऊ है, तो यूएसए के अंदर जो इडाऊ स्थान है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। थल सेना अभ्यास है, ये 2 नवंबर से 22 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया है। तो इनको भी याद रख दीजिएगा। थल सेना का अभ्यास है, ये वज्र प्रहार है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बैलन डी'ओर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला को मिला है? तो महिला का नाम है एतानी बोनामाटी, जो कि स्पेन की रहने वाली। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। और जो बैलन डी'ओर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1956 से की गई है। 2020 के अंदर ही कोविड-19 की वजह से दिया नहीं गया था। सर्वाधिक बार लियोनेल मेसी 8 बार विश्व के विजेता बन चुके हैं। पहली बार स्टेनली मैथ्यूज को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 2024 में मेल के अंदर रोड्री, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। फीमेल के अंदर एतानी बोनामाटी को दिया गया है, जो कि स्पेन की रहने वाली है। और बेस्ट क्लब का अवार्ड है, ये रियल मैड्रिड को दिया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। बोत्सवाना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो डूमा बोको को। तो डूमा बोको है, ये क्रम के हिसाब से 6 नंबर के हैं। और अम्बेला फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी। बोत्सवाना की राजधानी गेब्रोन है। यहाँ पे हीरे और हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कालाहारू मरुस्थल भी यहीं पे है और बुशमैन जनजाति भी यहीं पे पाई जाती है। पेत्रो गंगन सीनावात्रा, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। टाइफून कोकरे का संबंध किससे है? तो ताइवान से। और ताइवान के ही फार्मोसा द्वीप पर ये जो तूफान है, ये आया है 200 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से। भयंकर तबाही यहाँ पर मचाई है। ट्रामी तूफान है, ये वियतनाम के अंदर आया है और वियतनाम की राजधानी है हनोई। दाना चक्रवात उड़ीसा के अंदर आया है और इसका नामकरण है वो कतर ने दिया है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है? तो ब्राजील है। और पहला देश भारत है। OBOR पहल के अनुसार, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अनुसार ही ये जो पहल है, ये चाइना ने शुरू की है अफ्रीका और यूरोप के बाजार तक पहुंच बनाने के लिए। और इसमें इससे बाहर होने की पहली घोषणा करने वाला पहला देश भारत है और सेकंड है ब्रिक्स, ब्राजील बन गया है। ब्रिक्स 2024 का होस्ट ये कजान रूस के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे लॉन्च की है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर ही। तो हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है और संजीवनी योजना के तहत ही शुरू की गई है। गोल्डन आवर के अंदर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। भारत का पहला लेखकों का गांव, ये भी देहरादून के पास में ही है, थानो गांव। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। थुब्रुला महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो लद्दाख के अंदर। और कारगिल महोत्सव, ये भी लद्दाख के अंदर ही है। फसल महोत्सव उत्सव है। नेपाल के अंदर रोशनी त्योहार, ये तिहार के रूप में मनाया जाता है। हिंगोट युद्ध उत्सव का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशा नायके के द्वारा ये जांच बनाई गई है। जांच समिति बनाई गई है कि 2021 में हिंद महासागर के अंदर जहाज के डूबने से वहां पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिसा होने से ही समुद्री जीवों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो इसके लिए ही अभी यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा जांच समिति को बैठाई गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिवंगत डॉक्टर विवेक देवराय कौन है? तो ये अर्थशास्त्री हैं और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीति आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। और रेल बजट और आम बजट की जो विलय समिति है, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? तो विवेक देवराय थे। बीपीएल कंपनी है, इसके संस्थापक कौन है? तो गोपाल नाबियार हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ही एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो रियाद, सऊदी अरब में। तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई थी 2018 में। और दीवार का उद्घाटन तो पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है रियाद, सऊदी अरब के अंदर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्रम के हिसाब से 10वें नंबर का है। 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था नाडियार, गुजरात में। और 29 अक्टूबर को ही धनतेरस मतलब आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि है वो बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। और भारत रत्न अवार्ड है 1991 के अंदर दिया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश के ही श्री काकुकुलम के अंदर ये योजना वो शुरू की गई है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। और एक वर्ष में ही 3 LPG सिलेंडर मुफ्त देना ही इस योजना की मतलब उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, फिजी के सर्वाधिक नागरिक ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ से किसको सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। और इसका उद्घाटन हो टीकाकरण सेवा ताकि पहुंच बनाने के लिए ही इसका उद्घाटन किया गया है। आगे भारतीय तटरक्षक बल के लिए ही 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम्य और अक्षर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो गोवा के अंदर। उद्देश्य स्वदेशी गश्ती पोत इनको बढ़ावा देना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? तो सेन जोहू 19 मिशन ने भेजा है। और लॉन्च किया है चाइना ने लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा। और इसके अंतर्गत ही 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा। आगे है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को। स्थापना 1995 में की गई है और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिए।